बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है, ये डीप वेब और डार्क वेब ये क्या होती है, ये क्या बला है, कैसे काम करती है, इस पर रिसर्च किया है। इसको समझना बहुत आसान था, लेकिन एक आम आदमी के लिए इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। सादा अल्फाज में आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। ये जो इंटरनेट है, ये दुनिया अजीब इजादात में से इसकी इजाद एक बहुत ही इंसानियत को बदल के रख दिया। इसने पूरी दुनिया में मालूमात बहुत तेज़ी से जाती हैं। एक बटन दबाएं, पूरी दुनिया का हाल जान लें। इंटरनेट की 3 दुनिया है। नंबर 1 जो है उसे सरफेस वेब कहते हैं, नंबर 2 जो है उसे डीप वेब कहते हैं, और नंबर 3 जो है उसे डार्क वेब कहते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको समझने के लिए आप बहुत ही आसानी से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये समझे इंसानों के कितने ग्रोह हैं, हम उनको डिवाइड करते हैं इंसानों के ग्रोह को। अगर इंसानों के ग्रोहों को 3 ग्रोहों में तकसीम करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नंबर 1 जो ग्रोह है, इन लोगों का है जो अरबों की तादाद में है, उनमें हम भी शामिल हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। ये लोग कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं, इनका कोई अमल दखल दुनिया को चलाने में नहीं होता, बल्कि ये अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये लोग सरफेस वेब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें गूगल आ जाता है, इसमें यूट्यूब आ जाता है, इसमें ट्विटर आ जाता है, इसमें फेसबुक आ जाता है, इसमें इंस्टाग्राम आ जाती है, इसमें टिकटॉक आ जाती है, इसमें स्नैपचैट आ जाती है, अलगर्स हर चीज़, बहुत सारी ईमेल्स हैं और शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, बेशुमार चीज़ें। ये सारा कुछ चलता है सरफेस वेब के ऊपर, जो आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। और दूसरी किस्म जो है, जो खुद सिस्टम है या वो जो सिस्टम को चलाते हैं, पहली तरह के लोगों को कंट्रोल करते हैं, इनकी तादाद बहुत कम है। अब ये मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये आलमी मालियाती अदारे हैं, कुछ बड़े तगड़े तगड़े हुक्मरान हैं, इंटेलिजेंस अदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं जो इस दुनिया को चलाती हैं या इस दुनिया को कंट्रोल करती हैं। ये पॉलिसी भी बनाते हैं, कवानीन भी बनाते हैं, बाकी सारे इंसानों को कंट्रोल करते हैं। ये एक सिस्टम बनाते हैं, इस सिस्टम के अंदर ये खुद भी रहते हैं और बाकी सारे लोग जो हम जैसे लोग होते हैं, इसको भी इस सिस्टम के अंदर रखते हैं। ये सिस्टम जो वो बनाते हैं, इस सिस्टम के लिए भी कोई इंटरनेट चाहिए। सिस्टम का ये हिस्सा, इसे कहते हैं डीप वेब। ये बहुत बड़ी वेबसाइट का एक एरिया है। बैंकों की सारी ट्रांजैक्शन इसमें होती हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक दूसरे के साथ जो यहाँ से शेयर होती हैं, खुफिया ईमेल्स यहाँ से शेयर होती हैं। मिसाल के तौर पर वेबसाइट पर आप सबका डाटा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी दूसरे का डाटा पर एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वेबसाइट के पास सारी एक्सेस है। जो वेबसाइट जिन्होंने बनाई है, उनके पास तो आपका सारा डाटा है, क्योंकि वेबसाइट इस सिस्टम का नाम है, वो भी इसी सिस्टम में है, डीप वेब में। इसी तरह गूगल है, फेसबुक है, उनके पास भी आपका सारा डाटा है, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, जिसे डीप वेब कहा जाता है। ये सभी चीजें डीप वेब कहलाती हैं। डीप वेब के जरिए वो सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं, हम जैसे लोगों को वो कंट्रोल करते हैं। अब आगे तीसरा हिस्सा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ये पहली तरह के लोगों में से हैं जिनको चलाया जाता है, ना ये दूसरे तरह के लोगों में से हैं जो चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। इनको क्रिमिनल्स कहा जाता है। आम जबान के अंदर इन्हें जो पुराने ज़माना था उसमें इनको बैरी कज़ाक भी कहते थे। अगर ये समुद्रों में थे तो इनको बैरी कज़ाक कहते थे, और इस तरह के बहुत सारे इनको नाम दिए हुए हैं पहले ज़माने के अंदर। मौजूदा दौर में इनको एक नाम दिया जाता है, अंडरवर्ल्ड के लोग। मौजूदा दौर में ये अपने जितना भी इनका तारुफ है, हमारे यहाँ पे आप फिल्में देख लें, उनमें इन्हें अंडरवर्ल्ड के लोग कहा जाता है। अंडरवर्ल्ड ये लोग पहली तरह के लोगों में से उठते हैं, दूसरी तरह के लोगों को चैलेंज करते हैं और अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। इन्होंने अपना एक अंडरवर्ल्ड बनाया है, इनके अपने कवानीन हैं, इनके अपने लोग हैं, इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, और एग्जैक्टली इन फिल्मों में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो ठीक है।
अब इंटरनेट की ज़रूरत इनको भी पड़ती है। अगर नॉर्मल सरफेस इंटरनेट पर काम करते तो पकड़े जाते। आम जैसे लोग, हम जैसे लोग, और अगर ये भी हम जैसे लोगों की तरह अगर गूगल वेबसाइट या इस तरह के यूट्यूब वगैरह या फेसबुक और इस तरह की जितनी भी आम जो हैं वो अगर ये भी इस्तेमाल करते तो ये पकड़े जाते। अगर ये डीप वेब पर भी जा नहीं सकते और वहाँ पे भी ये पकड़े जा सकते हैं। इन्होंने अपना एक डार्क वेब बनाया है, इंटरनेट डार्क वेब इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है, जो एक तीसरा हिस्सा है इंटरनेट का। वो जो डार्क वेब है इसके अंदर ये काम करते हैं, खुफिया तरीके से काम करते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। जिस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं खुफिया तरीके से, इसी तरह इंटरनेट का भी एक हिस्सा खुफिया रखा गया है और इसे बनाने वाले भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। वो अंडरवर्ल्ड के तरीके से इसे चलाते हैं। इनका अपना कानून है, इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, इनका अपना तरीका है कारोबार करने का। कारोबार के अंदर हम लोग नहीं जा सकते, इनका जो कारोबार है इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते। मैंने जब इस पर रिसर्च की मैं खुद हैरान हो गया, क्या आदमी इसके अंदर फंसता ही चला जाता है। इसके अंदर आपने अगर आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो आप इसके अंदर फंसते ही चले जाते हैं। आपको खुद को समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे काम कर रही है। ये जो डार्क वेब है ये बहुत बड़ी खतरनाक दुनिया है। इसका डीप वेब और सरफेस वेब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, सरफेस वेब होगी, डीप वेब होगी, ये अलग अलग दुनिया के लोग होते हैं, ये जो डार्क वेब पे काम कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल दूं ना इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप जमीन पे हैं तो एक पहाड़ आपको नजर आ रहा है। पहाड़ जो आपको नजर आ रहा है वो सरफेस वेब है, जिसे पूरी दुनिया के अरबों लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। 4% वो सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अरबों लोग, जिनमें हम जैसे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स लोग होते हैं, बैंकर होते हैं, हर तरह के लोग जो हैं वो सिर्फ इंटरनेट का 4% इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो डीप वेब है, जैसे ये बड़े बड़े बैंक हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इंटेलिजेंस हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो अगर उस पहाड़ का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ज़मीन के अंदर जैसे जड़ें हैं, वो जो है उसे हम डीप वेब कहते हैं। और वो तकरीबन वहाँ पे 90% इंटरनेट इस्तेमाल होता है। उनके पास असल में हम सबका जो डाटा होता है वो उनके पास होता है। और जो उसकी भी गहराई के नीचे है, वो पूरी गहराई जो है वो ये लोग हैं, वो ये डार्क वेब वाले लोग हैं। और ये इंटरनेट को जो इस्तेमाल करते हैं ये तकरीबन 6% इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ आप देखें सरफेस वेब वाले वो 4% इस्तेमाल करते हैं, वो अरबों की तादाद में। फिर आ जाते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं वो 90%, क्योंकि उनके पास उनका सारा डाटा होता है। फिर ये आते हैं डार्क वेब वाले, और ये चंद लाख लोग हैं, लेकिन ये 6% इस्तेमाल करते हैं और इनके पास कितना डाटा है। अब आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा ये डार्क वेब वाले लोग कैसे काम करते हैं। ये कई किस्म की खिदमात देते हैं। इसके अंदर ऐसे बाजार मौजूद हैं जहां चोरी का सामान बेचा जाता है ऑनलाइन। इसके अंदर ऐसे बाजार मौजूद हैं जहां स्मगलिंग का सामान बेचा जाता है, जहां पर मनशियात की स्मगलिंग कर सकते हैं, मनशियात बेच सकते हैं ऑनलाइन। दुनिया भर की इंटेलिजेंस इनके पीछे भी लग जाए तो इनको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये क्विकली डील करते हैं और निकल जाते हैं। ये डार्क वेब के अंदर डील करते हैं। याद रखिएगा इनका तरीकाकार बहुत खुफिया है। यहाँ पर उजरती कातिल मौजूद हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि हम इंडियन फिल्में आप देख रहे हैं, उनमें ये कहते हैं कि इसकी सुपारी दे दिए, तो वो इसी तरह ही है। इनकी सुपारी वो अंडरवर्ल्ड के लोगों को दे देते हैं। अरबों में एक ऊंट की रेस होती थी और उसमें बच्चों को ऊंट के ऊपर बैठा के वो बच्चे रोते थे, उसी तरह ही वो ऊंट भागते थे। लेकिन ये एक इलीगल तरीका था, इलीगल एक रेस थी, इसे बंद भी कर दिया था। लेकिन ये डार्क वेब पे अब भी दिखाई जाती है, ये अभी भी खत्म नहीं हुई और डार्क वेब पर अभी भी दिखाई जाती है। अब इन्होंने फिजिकल जाकर नहीं देखते, वो डार्क वेब पर बैठते हैं और वहां पर बैठकर शर्तें लगाते हैं। इलीगल कुश्तियां जिसमें लोग मर भी जाते हैं और वो भी इसी पे ही होती हैं और वो भी डार्क वेब पे ही होती हैं और उनमें ऑनलाइन ही पैसे लगाते हैं और ऑनलाइन ही ये डार्क वेब पे बैठ के ये लोग सारे देखते हैं। डार्क वेब का सबसे खतरनाक और दर्दनाक जो हिस्सा है वो ये है कि यहाँ पर औरतों और बच्चों पर
जलसी तशद्दुद किया जाता है और लाइव इसे दिखाया जाता है। और वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो लोगों को कह रहे होते हैं, जो ऑनलाइन कैमरे लगे होते हैं उनमें वो सारे कह रहे होते हैं कि इनके इस अज़ाब पर तशद्दुद करें। खपती किस्म के लोग बैठे होते हैं वहाँ पे और वो उतने ही पैसे देते हैं और उसी तरह ही वो तशद्दुद करते हैं। ये इसका सबसे खतरनाक और दर्दनाक हिस्सा है। लाइव कैमरे होते हैं और उन्हीं में वो सारा कुछ दिखा रहे होते हैं। इंसानों के अज़ाब ही इस वेबसाइट पर फरोख्त होते हैं और ख़रीदो फरोख्त यहीं पे होती है। कुछ ऐसे खपती किस्म के लोग भी होते हैं जो इंसानी खून और गोश्त भी खरीदते हैं इस वेबसाइट से। डार्क वेब पर शैतानी क्लासें भी होती हैं कि आप जादू कैसे सीख सकते हैं। हर तरह के इस पे जितने भी इल्लीगल काम हैं वो डार्क वेब पर होते हैं और इनका एक अपना तरीकाकार है लेन देन का। वो ये ज़्यादातर ये बिटकॉइन इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब का आप याद रखिएगा, ये बाजार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये चोरों से लेकर कत्ल, हर तरह की स्मगलिंग तक ये लोग करते हैं। डार्क वेब पर जो अब तक फाइलें मौजूद हैं वो 550 अरब इंफरादी फाइलें हैं, 6608 मुख्तलिफ साइट्स हैं, जिसका बस 16 से 17% ही दुनिया जानती है। बाकी ओवरऑल दुनिया को अभी तक मुयस्सर नहीं आ सका। डार्क वेब की दुनिया में जाना आपके बस में है, लेकिन इसको छोड़ना आपके बस में नहीं है। अगर आप इसको छोड़ते हैं और इनको हल्का फुल्का भी पता चल जाए कि ये लोग हमारी हमारी कुछ चीज़ें दुनिया को बता रहे हैं, तो ये आपको दुनिया से ही उड़ा देते हैं, दुनिया ही छुड़ा देते हैं। ये थी डार्क वेब। ये वो लोग हैं जो दुनिया की नहीं मानते और सिस्टम की नहीं मानते, दुनिया का जो सिस्टम है उसकी भी नहीं मानते। वो सिस्टम के बाहर अपनी एक अलग दुनिया बनाते हैं। ये जराइम की और शैतान की वो दुनिया है जो इंटरनेट के अंदर भी अपना हिस्सा ले चुकी है। इसका हिस्सा हम आम इंसानों से ज़्यादा है। हम आम इंसान जो अरबों की तादाद में है, वो इनका हिस्सा सिर्फ 4% है इंटरनेट पर। ये जो चंद लाख लोग हैं, ये 6% से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब आसानी से डार्क वेब की समझ आ गई होगी और इस शैतानी जो डार्क वेब है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। और जितनी आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। इसके साथ ही अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।